संबित ये गंभीर आरोप है जो आरजेडी की तरफ से लगाया जा रहा है। कुछ देर पहले मनोज झा ने भी ये कहा था कि लगातार कोशिश हो रही है कि धीमी जो काउंटिंग है वो की जाए, और अब ये आरोप लगाया गया है। देखिए, जैसे ही आरोप लगा मैं आश्वस्त हो गया कि हम चुनाव जीत चुके हैं, क्योंकि ये अंतिम एक तरीका होता है अपनी खिसियाहट और अपनी बौखलाहट को निकालने के लिए। कोई डीएम अभी नीतीश कुमार जी के अंतर्गत नहीं है, सारे के सारे डीएम अभी इलेक्शन कमीशन के अंतर्गत है। इलेक्शन कमीशन ये पूरा का पूरा प्रोसेस कंडक्ट करती है। कोई फ़ोन कर देने से अपने घर से बैठ के यहाँ पर इलेक्शन कमीशन हमारे मुताबिक रिजल्ट नहीं दे देगा। कांग्रेस वहाँ पर कह रही है उदित राज जी की यहाँ से बैठ के नरेंद्र मोदी जी सैटेलाइट कंट्रोल करते हैं मंगल ग्रह में, चांद में, तो ईवीएम भी वही कंट्रोल कर रहे हैं। ये जो ईवीएम का रोना और अब डीएम का रोना ये चालू हो गया है, मतलब हम चुनाव जीत चुके हैं और ये चुनाव हार चुके हैं। अब किस प्रकार से किसके सर पे ठीकरा फोड़ना है, इसकी गतिविधि चल रही है। जी, और पॉलिटिकल थ्रिलर जो बीजेपी और एनडीए के साथ साथ महागठबंधन के बीच बिहार में जारी था, वो अब अपने अंत की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ये बिहार है, बिहार में इस पॉलिटिकल थ्रिलर में अभी भी कुछ भी हो सकता है। इसकी संभावना आरजेडी को लगती है, इसकी संभावना महागठबंधन को लगती है। आप भी इंतजार करिए, हो सकता है सुबह तक कोई और तस्वीर उभर कर सामने आ जाए। फिलहाल हम लगातार आपको ये बड़ी कवरेज दिखा रहे हैं और बिहार के इस पॉलिटिकल थ्रिलर पर यह रिपोर्ट भी देखिए। और ये मेरा अंतिम चुनाव है। अंत भला तो सब भला। इतना सस्पेंस, इतना थ्रिल, इतनी उठापटक कि हार्ट बीट भी दगा दे जाए। नतीजे क्या आ रहे थे, कईयों की जान सुखा रहे थे। बिहार रिजल्ट की मैराथन में राजनीति के महारथियों के होश उड़ गए। रुझानों में ही इतनी बार पासा पलटा कि कोई कुछ कहने को तैयार न। गवर्नमेंट जिसकी होती है, बाय पोल्स अक्सर उसके फेवर में जाते हैं, तो क्या बिहार को बाकी जगहों से अलग करके देखा जाना चाहिए क्या? लेकिन उससे पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई। यहां आप देख रहे हैं एनडीए 124, महागठबंधन 108, एलजेपी 3। और यहां पर अगर देखेंगे महागठबंधन में आरजेडी 26, कांग्रेस 25, सीपीआई 1, सीपीआईएम 3 और सीपीआईएमएल 13। न एनडीए के नेता, न महागठबंधन के लीडर। पार्टी दफ्तर सूने पड़े थे। नेताओं के घर कट्टर समर्थक भी झांकने नहीं पहुंचे। हर पल, हर घड़ी बिहार चुनाव के रिजल्ट चौंका रहे थे। घड़ी की सुई 8 बजे पहुंची तो वोटों का पिटारा खुला। एक एक सीट पर कांटे की टक्कर थी। कहीं 500, कहीं 1000, तो कहीं 100-200 का फासला था। जो आगे था वो न बोल रहा था, जो पीछे था वो दम साधे देख रहा था। अगले ही पल बाजी पलट जा रही थी। कहानी पलटनी शुरू हो गई। बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार बनने से ये बिहार की अपनी सरकार बनने वाली है। अपनी, उसको कोई रोक नहीं सकता। रुझानों के भंवर में कभी नीतीश गोते लगा रहे थे तो कभी तेजस्वी उलझ रहे थे। शुरुआती रुझान में चिराग का मौसम विज्ञान का अनुमान सटीक लग रहा था, लेकिन घड़ी की सुइयां जैसे जैसे आगे बढ़ती गईं, सस्पेंस और गहराता गया। दोपहर आते आते भी पिक्चर क्लियर नहीं हुई। नतीजों पर टकटकी लगाए नेताओं का इंतजार लंबा खिंच रहा था। मिठाइयां बाट जो रही थी, आतिशबाजी की फुलझड़ियों को कोई पूछ नहीं रहा था। चुनाव आयोग ने इस इंतजार के और बढ़ने का ऐलान कर दिया। मतलब गजब बिहार। नतीजों में कुछ घंटों में ही डबल सरकार। वोटिंग शुरू होते ही पहले महागठबंधन आगे तो दोपहर होते होते एनडीए। ये उलटफेर क्यों हो रहा था, नतीजों में देरी क्यों हो रही थी, तो वजह बताई गई कोरोना वायरस काल में हुए चुनाव में इलेक्शन कमीशन को नई गाइडलाइंस बनानी पड़ी। 2020 बिहार चुनाव में पोलिंग बूथ की संख्या 65,000 से बढ़ाकर 1,06,000 की गई। जाहिर है इतनी ही ईवीएम मशीनें भी बढ़ाई गईं। एक पोलिंग बूथ पर सिर्फ 1000 लोगों को वोट डालने की इजाजत दी गई। नई गाइडलाइंस के मुताबिक काउंटिंग सेंटर में 14 की बजाय सिर्फ 7 टेबल की इजाजत दी गई। इस चुनाव में काउंटिंग सेंटर्स भी 38 से बढ़ाकर 55 किए गए। इसके साथ किसी भी विधानसभा सीट पर नतीजों की घोषणा अधिक से अधिक 51 राउंड तक जानी है। इंतजार का ये एक एक लम्हा नेताओं पर भारी है। बिहार के दंगल में जोरदार टक्कर अब भी जारी है। नई सरकार की चाह रखने वालों का हाल ऐसा है कि दिन ढल जाए, हाय रिजल्ट ना आए। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है,
सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है, ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।